अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली के एक ही घर में 11 लोग एक साथ फंदे से लटक गए, यानी सुसाइड कर लिया। और सबसे अजीब बात, इनके इस सामूहिक आत्महत्या का कारण उनके पिता है जो सालों पहले मर चुके थे। हद तो तब हो गई जब एक फैमिली मेंबर जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसके द्वारा बताई गई बात को मानकर पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। हाँ, उन्होंने यह सब मोक्ष पाने के लिए किया था, वो भी अपने मरे हुए पिता के कहे अनुसार, जो उन्हें सपनों में दिखाई देते थे। क्या सच में किसी आत्मा ने उन्हें ये सब करने को कहा या मामला कुछ और है? आज हम जानेंगे बुराड़ी के 11 लोगों की मौत का वो सच, जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर तक खामोश रह जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा वो ही देख सकता है जिसका दिल और दिमाग दोनों कमजोर ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस तरह के वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बात है 1 जुलाई 2018 की। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सुबह जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस को एक घर से फोन आया, साहब भाटिया परिवार के घर में सब लटके हुए हैं। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उनके कदम कांप गए। एक कमरे में 11 लोगों के शव, सबके गले में फंदा, आंखों पर पट्टी और हाथ पैर बंधे हुए। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो ये, सभी एक जैसी पोजीशन में थे, जैसे किसी ने पूरा प्लान बनाकर यह सब करवाया हो। घर के अंदर पूजा की चीजें, चुन्नियाँ, स्टूल्स और दीवार पर एक नोट लटका हुआ मिला, जिस पर लिखा था, समय आने पर फंदा टाइट किया जाएगा और हम सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कौन था जिसने ये नोट लिखा और क्यों? क्योंकि इस घर में किसी के भी हाथापाई और जबरदस्ती के निशान नहीं थे और न ही शोर या डर का कोई निशान था, जैसे सबने खुशी खुशी मौत को गले लगाया हो। बुराड़ी का ये घर भाटिया परिवार का था। इस परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित भाटिया, इसी की वजह से पूरे परिवार ने यह कदम उठाया। पहले तो ये ललित बिल्कुल आम इंसान था, मेहनती, अपने कारोबार में व्यस्त। लेकिन एक घटना ने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। करीब 10 साल पहले जब ललित काम से लौट रहा था, कुछ बदमाशों ने इसकी गर्दन दबाकर लूटपाट की। इस हादसे में उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर बोले गर्दन की नसें कमजोर पड़ गई है। 6 महीने तो बिल्कुल चुप रहा और फिर उसके पिता की मौत हो गई। लेकिन पिता की 13वीं के बाद अचानक ललित की आवाज वापस आ गई, पर जो लौटी वो उसकी अपनी नहीं थी, वो थी उसके पिता की आवाज। परिवार हैरान था। कभी कभी वो पिता की टोन में बोलने लगता जैसे कोई और बोल रहा हो। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, पिताजी मुझसे सपनों में बात करते हैं, वे हमें मार्ग दिखाते हैं। और फिर ललित एक लाल रजिस्टर रखना शुरू किया। हर रात वो सपने में जो पिता कहते सुबह उठकर उसी को रजिस्टर में लिखता। घर वाले भी मानने लगे, ये हमारे पिता का आशीर्वाद है। दिन बीतते गए और परिवार ने ललित की बातों का सच मानना शुरू कर दिया। उन्हें क्या पता था कि ये एक ललित की बीमारी है। वो जो लिखता घर वाले वैसा ही करते। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे घर में धार्मिक नियमों का पालन शुरू कर दिया। कोई भी फैसला बिना पिताजी के संदेश नहीं लिया जाता था। इस सुसाइड से कुछ दिन पहले ललित ने 10 स्टूल खरीदे और अलग अलग रंग की चुन्नियाँ। परिवार ने सोचा पूजा के लिए लाया होगा। किसी ने शक नहीं किया। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। खुशियाँ थी, बातें थी, हंसी थी। लेकिन इन सब के बीच एक अंधे की तैयारी चल रही थी, मोक्ष की रात की तैयारी। ललित ने रजिस्टर में लिखा था, सबको मिलकर पूजा करनी है, जब समय आएगा फंदा कसा जाएगा, डरना नहीं, आंखें बंद रखना। ये वही निर्देश थे जो पुलिस को घटना के बाद लाल रजिस्टर में लिखे मिले। 1 जुलाई की रात सबने ठीक वैसा ही किया। 10 स्टूल, 11 फंदे, आंखों पर पट्टियां, हाथ पैर बंधे, जैसे कोई सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा हो। किसी को लग रहा था कि बस एक चमत्कार होने वाला है, भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन हुआ कुछ और। भाटिया परिवार की एक दुकान थी। सुबह जब दुकान नहीं खुली, ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमेशा कोई न कोई दुकान खोल ही लेता था, तो पड़ोसी घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने झांक कर देखा और चीख उठे। 11 लाशें हवा में झूल रही थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और जो सामने आया वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। कहीं भी किसी तांत्रिक या बाबा का कोई नाम नहीं था, सिर्फ ललित के अपने लिखे नोट्स। डॉक्टर ने कहा ललित को कन्वर्जन सिंड्रोम या साइकोटिक डिसऑर्डर था, मतलब उसे सच और कल्पना में फर्क महसूस नहीं होता था। वो मानने लगा था कि उसके पिता आत्मा बनकर उसे मार्ग दिखा रहे, और शायद बाकी परिवार भी उस पर इतना भरोसा करने लगा था कि सबने बिना सवाल किए वही किया जो उसने कहा। तो सवाल वही आता है, क्या ललित के पिता वाकई सपनों में आते थे या फिर यह सब उनके मन का खेल था? साइंस कहता है ये एक मानसिक बीमारी थी, पर सोचिए अगर ये बीमारी थी तो पूरे परिवार ने आखिरी वक्त तक डरकर भागने की कोशिश क्यों नहीं की? सब एक साथ आंखों पर पट्टी बांधकर शांति से खड़े रहे। शायद उनके लिए वो मौत नहीं थी, वो थी मोक्ष की यात्रा। सवाल आज भी वही है, क्या ललित पागल था? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।